हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2025 के लिए साइंस का डेली 15 क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि मैं आप सभी से प्रॉमिस किया हूं फ्रेंड्स कि साइंस और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा। तो साइंस का आ चुका है डियर फ्रेंड्स, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आना बाकी है, तो ज़रूर मैं इसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है, स्टार्ट करना है कि नहीं। साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 तक अपलोड हो चुका है डियर फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूँ कि अगर आप हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो मैथ में आपका 20 में से 20 क्वेश्चन आएंगे और साइंस में भी 20 में से 20 क्वेश्चन आएंगे। बशर्ते आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मेरा सॉल्व करना है, देखना है और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाना है डियर फ्रेंड्स। ओके, देखिए जो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। आप सोचते होंगे सर अभी से पढ़ेंगे, अभी वैकेंसी तो आई नहीं, तो वैकेंसी नहीं आई है तो आप हाथ मोड़ कर बैठे रहिए। जब वैकेंसी आ जाएगी तब तो सब लोग तैयारी करेंगे, लेकिन जब नहीं आई है तब कौन तैयारी कर रहा है, उसी का मेन सिलेक्शन होता है डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे डियर फ्रेंड्स। हमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप जानिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके मैं आता हूँ। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मस्तिष्क के किस भाग को जीवन का वृक्ष कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। पहला ऑप्शन दिया प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेड्यूला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है डियर फ्रेंड्स, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ये जो पश्च मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स, इसी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? एक अनुमस्तिष्क होता है, एक पोन्स होता है, एक मेडुला होता है। तो जो सेरिबेलम होता है डियर फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे, जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, इसी को जीवन का वृक्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शरीर का पूरा बैलेंस बनाता है डियर फ्रेंड्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्षारीय ऑक्साइड बनाने वाली तत्वों का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया 19, 15, 17, 18। अब देखिए आप सभी को मैं बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स कि 19 नंबर पर आपका परमाणु क्रमांक किस तत्व का होता है। 19 नंबर पोटेशियम का होता है, ठीक है। 17 होता है फ्रेंड्स क्लोरीन का, ठीक है। 15 होता है फास्फोरस का डियर फ्रेंड्स, 17 क्लोरीन का होता है, ठीक है। 15 हो जाएगा फास्फोरस का, 17 हो जाएगा आपका क्लोरीन का और 18 हो जाएगा आपका आर्गन का। अब देखिए जो धातु के ऑक्साइड होते हैं फ्रेंड्स, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु होते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो अधातु होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? आप बोलेंगे सर मेटल बनाएगा, धातु बनाएगा। तो इन सभी में आपको ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स कि इनमें से मेटल कौन है। तो यहाँ पोटेशियम एक धातु है और जो फास्फोरस है ये एक अधातु है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। और जो क्लोरीन है ये अधातु है, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। और जो आर्गन है ये भी अधातु है, ये भी अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा डियर फ्रेंड्स? आप बोलेंगे सर धातु ऑप्शन नंबर ए में है पोटेशियम के। तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाने वाला तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 19, जो कि पोटेशियम है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट डाउन जरूर करते जाइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया लैक्टोज, सेकंड में दिया सेलुलोज, थर्ड में दिया शर्करा, फोर्थ में दिया है काइटिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। देखिए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। जो प्लांट की कोशिकाएं होते हैं डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या पाया जाता है? आप बोलेंगे सर पौधों की कोशिकाओं में तो सेलुलोज पाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स देखिए कितने सारे पौधे हैं और पौधे के कितने
सेल होंगे, उन सेलों में मिला करके कितना ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता होगा। इसीलिए डियर फ्रेंड्स जो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सेलुलोज ही होता है या सेलुलोज ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या 13 एवं 7 न्यूट्रॉन वाले परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया 13, 7, 6, 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, चलिए निकालते हैं, निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए जो द्रव्यमान संख्या दिया है फ्रेंड्स वो 13 दिया है। तो द्रव्यमान संख्या किसको मिला के होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, द्रव्यमान संख्या मिलेगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना दिया है आपको, 13 दिया है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितना दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है आपको 7 दिया है। तो यहाँ से आप प्रोटॉन निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो P बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 7। तो कितना निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स जिस तत्वों में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। मीन्स ये कह सकते हैं हम कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी होता है। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस तत्व में प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जब 6 होंगे डियर फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मीन्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 6 होगा। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है फ्रेंड्स कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करके बहुत ज़्यादा शेयर करिए डियर फ्रेंड्स। आप सभी का प्यार एवं सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब आप देखिए कितना मेरा सपोर्ट कर रहे हैं वो आप जानिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चेहरे की हड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्फेनाइड हड्डी, लेक्राइमल हड्डी, जाइगोमेटिक हड्डी, नेजल हड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्फेनाइड हड्डी। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, जो ये स्फेनाइड हड्डी होता है ना, ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका कपाल में पाया जाता है। देखिए जो चेहरे के 14 हड्डी होते हैं फ्रेंड्स उनका सभी का नाम यहाँ है, नेजल है, नेक्राइमल है, इस प्रकार से यहाँ 14 हड्डी दिया हुआ है। इसको याद जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, कभी किस हड्डी को पूछेगा, कभी किस हड्डी को पूछेगा, ठीक है। देखिए यहाँ नेजल भी दिया है, लेक्राइमल भी दिया है और जाइगोमेटिक भी दिया है। मतलब चेहरे की जो 14 हड्डी होते हैं उनमें नेजल, लेक्राइमल और जाइगोमेटिक बोन्स पाए जाते हैं। जो स्फेनाइड हड्डी होता है फ्रेंड्स, ये देखिए जो कपाल में पाए जाते हैं, कितने हड्डी, 8 बोन्स, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ कपाल में कितने बोन्स पाए जाते हैं, 8 बोन्स हड्डी पाए जाते हैं। इसी में स्फेनाइड हड्डी है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पास है, ये देखिए स्फेनाइड हड्डी दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा फ्रेंड्स कि स्फेनाइड हड्डी चेहरे की हड्डी नहीं है, यह एक कपाल की हड्डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे डियर फ्रेंड्स कि ऑक्सीटोसिन मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है अंडोत्सर्जन में, स्तनपान लेकिन प्रसव नहीं, प्रसव लेकिन स्तनपान नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्तनपान और प्रसव दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्तनपान और प्रसव, यहाँ पास प्रसव रहेगा फ्रेंड्स। स्तनपान और प्रसव दोनों में मदद करता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, बेरिलियम में 2+ का चार्ज है, ठीक है, प्लस का 2 चार्ज है। निम्नलिखित में से किस आयन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जो बेरिलियम में 2+ का चार्ज है वो किस तत्व के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाएगा, मतलब किस तत्व का इलेक्ट्रॉन इसके समान है। तो ये कंसेप्चुअल क्लास है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए जिसमें प्लस चार्ज आता है फ्रेंड्स, जितना प्लस चार्ज आएगा वो इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, दान कर देगा, ठीक है। अगर 1 प्लस चार्ज आया है तो वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया है। अगर 2 प्लस चार्ज आएगा तो वो तत्व 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ बेरिलियम 2+ आयन दिया है डियर फ्रेंड्स। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बोलेंगे सर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 4 हो गया। लेकिन इन्होंने 2+ चार्ज लेके बैठा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर चुका है। तो इसका
इसमें बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर जब 2 दान कर दिया है तो इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, ठीक है। अब देखिए बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे जब +2 चार्ज आ गया? तो आप बोलेंगे सर +2 चार्ज आया है तो इसमें केवल अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है डियर फ्रेंड्स जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा है? तो लिथियम। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक तो कितना होता है? 3 होता है, लेकिन एक प्लस चार्ज लेके बैठा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? आप बोलेंगे सर 2 बचे हैं। तो देखिए बेरिलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पास लिथियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए डियर फ्रेंड्स, ओके, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके आपको इस तरह पढ़ाने के लिए, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए जैसा कि मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। और लिथियम का कितना है? 3 है। तो आप लोगों को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ ZN 30 तक के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक सभी को याद करना है डियर फ्रेंड्स, जैसे मुझे याद है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप सभी को थोड़ा और जानकारी मैं दे दूँ फ्रेंड्स कि जो ये यहाँ से 2 वर्ग होते हैं ना, इनको यस ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका 13 से लेकर के 18वां वर्ग होते हैं ये समूह, इनको आपका पी ब्लॉक में रखा जाता है। और यहाँ बीच के तत्वों को डी ब्लॉक में रखा जाता है। और जो नीचे के लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होते हैं इन्हें एफ ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और नोट करिए यहाँ समूह 1 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय ऑक्साइड क्षारीय धातु बोलते हैं फ्रेंड्स। समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। जरूर याद रखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर उच्चतम कब होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया ओव्यूलेशन के ठीक पहले, ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के 7 दिन बाद, मासिक धर्म के रक्त स्राव चरण के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूलेशन के 7 दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बहुत अधिक होता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिटेनोगैमी किसका एक प्रकार है? स्वपरागण का, क्रॉस परागण का, यह परागण का प्रकार नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वपरागण का। देखिए जो परागण होते हैं फ्रेंड्स उनको मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाना जरूरी होता है, तभी तो आपका फल का निर्माण हो पाएगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये जो परागण होता है फ्रेंड्स ये कई प्रकार से हो सकता है। पौधों जल के द्वारा हो सकता है, जंतुओं के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा तो बता ही दिया, पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो परागण होता है फ्रेंड्स ये जो गिटेनोगैमी है तो ये जब एक पौधे से दूसरे पौधे में भी पुष्प के पोलन ग्रेन्स जाते हैं फ्रेंड्स, और एक पौधे के एक पुष्प का पोलन ग्रेन्स उसी पौधे के दूसरे पुष्प के में भी जाते हैं पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट में। तो देखिए ये जो गिटेनोगैमी होता है ये एक ही पौधे में फ्रेंड्स एक पुष्प से, ठीक है, एक ही पौधे का पोलन ग्रेन, एक पुष्प का पोलन ग्रेन अगर दूसरे पुष्प में जाता है, एक ही पौधे का एक पुष्प का पोलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाता है तो इसे क्या बोलेंगे? गिटेनोगैमी बोलेंगे, ठीक है। इस परागण को गिटेनोगैमी परागण बोलेंगे। लेकिन जब एक ही पौधे के एक ही पुष्प से उसी पुष्प में पोलन ग्रेन अगर जाते हैं तो उसे ऑटोगैमी कहेंगे। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए एक पौधे का एक पुष्प से पोलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाते हैं तो उसे गिटेनोगैमी कहा जाता है, ठीक है। अगर एक ही पौधे के पुष्प से एक ही पौधे के एक ही पुष्प से उसी पुष्प में अगर पोलन ग्रेन्स जाते हैं दूसरे पुष्प में नहीं तो उसे ऑटोगैमी बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों मैं आपको बता दिया ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। तो यह एक स्वपरागण का क्रिया है फ्रेंड्स, पर परागण का नहीं है, दूसरे पौधे में नहीं जा रहा है, उसी पौधे के पुष्प में हो रहा है। एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच अगर परागण होता है तो वो गिटेनोगैमी कहलाएगा सिंपल भाषा में। अगर एक ही पौधे के एक ही पुष्प में परागण होता है तो वह आपका
ऑटोगोमी परागण कहलाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे क्षारीय है? लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। तो मैं आप सभी को बताया डियर फ्रेंड्स कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वे सभी क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं डियर फ्रेंड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वे सभी क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो आप बोलेंगे सर ये सभी धातु हैं तो ये सभी क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, तो मैं बोलूँगा हाँ डियर फ्रेंड्स सभी क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन देखिए इसमें सबसे ज़्यादा धात्विक लक्षण किस तत्व में पाया जाता है? तो देखिए जो समूह एक के तत्व होते हैं, वर्ग एक के तत्व होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पास देखिए ऊपर से अगर जब नीचे की ओर आएंगे डियर फ्रेंड्स तो धात्विक लक्षण बढ़ता है, और जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक लक्षण क्या होता है? कम होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा धात्विक लक्षण किस में होगा? देखिए यहाँ ऊपर दिया लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम दिया है। तो सबसे नीचे कौन है? आप बोलेंगे सर सबसे नीचे तो सीजियम है इसमें, तो सबसे ज़्यादा धात्विक लक्षण कौन सा हो जाएगा? सीजियम में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सीजियम सबसे ज़्यादा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा धात्विक लक्षण सीजियम में है, तो यही ना सबसे ज़्यादा क्षारीय धात्विक ऑक्साइड बनाएगा फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, पूछा जा रहा है कि एक तत्व ए है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 16वें वर्ग से संबंधित है, ए की संयोजकता ज्ञात कीजिए। पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जो 16वें वर्ग और तीसरे आवर्त में है ना, ये तत्व कौन सा है? देखिए आपको याद करना है फ्रेंड्स, जैसे मैं बोला कि हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम। ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर ये आपका थोड़ा और इधर हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन अभी हीलियम और इधर जाएगा। ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, नियान यहाँ आएगा हीलियम के नीचे, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, क्लोरीन। अब देखिए ये क्या बोला गया था? एक तत्व ए आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 16वें वर्ग से संबंधित है। तो 16वां वर्ग कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये 13वां वर्ग है फ्रेंड्स। यहाँ बीच में आपका 3 से लेके 12 तक छूटा हुआ है। ये 13वां वर्ग हो गया, ये 14वां हो गया, ये 15वां हो गया, ये 16वां हो गया, ये 17वां हो गया, और ये हीलियम वाला, हीलियम नियान वाला 18वां वर्ग हो गया। ठीक है, तो 16वें वर्ग बोला जा रहा है कि एक तीसरे आवर्त और 16वें वर्ग में है, तो 1 2 तीसरा आवर्त हो गया। ठीक है, और 16वें वर्ग में ये वाला आएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? आप बोलेंगे सर यहाँ पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर होगा। ठीक है, यस होगा। तो वह तत्व कौन सा है? सल्फर है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होगा? आप उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? यहाँ पास देखिए 16 हो जाएगा। यही ये आपका तीसरा आवर्त और 16वें वर्ग में है। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिख दूंगा डियर फ्रेंड्स, 16 है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए की संयोजकता ज्ञात करना है। ये जो सल्फर है फ्रेंड्स, इसका संयोजकता ज्ञात करना है। जो संयोजकता होता है फ्रेंड्स, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सल्फर है फ्रेंड्स, इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? इसका 16 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब हम बैठाएंगे फ्रेंड्स, कक्षा बनाएंगे, तो देखिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 10 टोटल आ गया, और तीसरे में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास इसको अष्टक पूरा करने के लिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए फ्रेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है? आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज़्यादा आसानी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाहरी कक्षा में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा तो इसकी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो त्यागे गए, सबसे बाहरतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए एवं
त्यागे गए एवं ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, आई होप, मैं ऐसे आशा करता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिराता है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए यह जिस वेग से ज़मीन से टकराता है वह है 20 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए एक कोई टावर है, ठीक है, इसके शीर्ष पर एक लड़का खड़ा है यहाँ से। इसका हाइट जो दिया है फ्रेंड्स, इसका हाइट दिया है 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से कोई लड़का एक पत्थर को नीचे की ओर गिराता है, ठीक है। तो जब नीचे की ओर यहाँ से गिराएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, मतलब यू का मान जो होगा, प्रारंभिक वेग होगा, वो कितना होगा? आप बोलेंगे सर 0 होगा, क्योंकि यहाँ से कोई बल के द्वारा थोड़ी ना गिरा रहा है फ्रेंड्स, वो तो सिर्फ ऐसे पत्थर को छोड़ बस रहा है, ठीक है। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा नीचे की ओर फ्रेंड्स। तो ये पत्थर जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पास आपका लास्ट में जो अंतिम वेग होता है v, ये कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास आपको g का मान कितना दिया है? स्मॉल g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मूले होते हैं फ्रेंड्स। पहला फार्मूला मैं आप सभी को बताता हूँ कि v बराबर होता है आपका √2g होता है, ठीक है। तो v का मान यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई g का मान कितना दिया है 10 और h का मान कितना दिया है 20। तो गुणा कर देंगे फ्रेंड्स, तो 20 हम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल √ कितना आ गया? 400 हो गया। तो यहाँ से आप वर्गमूल निकाल लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका सेकंड फार्मूला ये है फ्रेंड्स कि गति का दूसरा समीकरण का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है फ्रेंड्स? v निकालना है, ठीक है। तो v को आप रहने देंगे फ्रेंड्स। u का मान कितना दिया था? आप बोलेंगे सर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2। a का मान कितना है फ्रेंड्स? आप बोलेंगे सर a मतलब g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया है? 10, तो 10 लिख दूंगा। और डिस्प्लेसमेंट जो दिया है फ्रेंड्स, ये तो जो ऊंचाई थी ना टावर की, वही डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो कितना है? 20 मीटर है। इन सबको अगर आप गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है? 2 दाम 20, 20 हम कितना हो जाएगा? 400। तो v² बराबर फिर से आपका निकल के आ गया कितना? 400। जब v² बराबर 400 आ गया डियर फ्रेंड्स, तो v बराबर आपका कितना हो जाएगा? 400 का आपको रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका दोनों फार्मूला आप ज़रूर नोट डाउन करके रखिए डियर फ्रेंड्स। पहला तो v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। और पहला फार्मूला है v बराबर √2gh, ठीक है। इन दोनों फार्मूला से आप आंसर निकाल सकते हैं। जो गति का समीकरण होता है फ्रेंड्स, वो 3 समीकरण होता है। पहला मैं आप सभी को लिखा देता हूँ, v बराबर u प्लस at होता है, ठीक है। और दूसरा समीकरण मैं आप सभी को अभी पहले लिखाया, कौन सा होता है सर? v² बराबर u² प्लस का 2as, ठीक है। और जो तीसरा समीकरण होता है डियर फ्रेंड्स, आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है ना, सब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। गति का तीसरा समीकरण का फार्मूला कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया फ्रेंड्स, तो लाइक करके शेयर करिए फ्रेंड्स। मैं आप सभी को पढ़ाने में लगा हूँ, आप लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि वह समूह संख्या जिसमें कमरे की तापमान पर अधातु तरल साथ ही गैस अवस्था में पाई जाती है, कौन सा है? 15, 14, 17, 18। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल में आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। यहाँ जो समूह 17 के तत्व हैं फ्रेंड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन किस में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन। और एक ऐसा धातु फ्रेंड्स जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन है? ब्रोमीन भी यहाँ पाया जाता है। तो ये देखिए गैसीय अवस्था में भी पाया जा रहा है और तरल अवस्था में भी पाया जा रहा है। जो आयोडीन है फ्रेंड्स, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर। तो देखिए यहाँ पास ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन से समूह के तत्व? आप बोलेंगे सर 17वें समूह के तत्व, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टाटाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समूह संख्या 17। और देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से सबसे अधातु तत्व कौन सा है? बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम,
और आपका दिया है एल्युमिनियम। तो देखिए मैं आप सभी को बताया था डियर फ्रेंड्स कि 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक आप सभी को याद करना है। आप लोग अभी याद किए नहीं, ठीक है, इसलिए मैं समझा देता हूँ, याद जरूर कर लीजिए। पहले समूह में कौन आएगा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन आएगा, फिर हाइड्रोजन के बाद इधर लास्ट वाले 18वें में कौन आएगा, हीलियम आएगा, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम आएगा, ठीक है, फिर बेरिलियम आएगा, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ठीक है, नियान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पास क्लोरीन हो जाएगा, फिर आर्गन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अब देखिए आपको क्या दिया है, बेरिलियम दिया है, कहाँ पास दिया है बेरिलियम, आप बोलेंगे सर यहाँ पास रहा आपका बेरिलियम, ठीक है। बोरान कहाँ है, यहाँ है बोरान, मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कहाँ है, यहाँ है एल्युमिनियम। अब ये समूह 1 हो गया, ये समूह 2 हो गया, ये समूह 13 हो गया, ये 14 हो गया फ्रेंड्स, और ये वाला 15 हो गया, ये वाला 16 हो गया, ये वाला 17 समूह और ये वाला 18वां समूह हुआ, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है कि सबसे आध्यात्मिक तत्व कौन हो सा है। अब मैं आप सभी को बताया था डियर फ्रेंड्स, क्या सर, कि जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो धात्विक लक्षण बढ़ती है, मतलब धातु का गुण बढ़ता है, और जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो धातु का लक्षण क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ देखिए जो बेरिलियम है फ्रेंड्स यहाँ है, बोरान जो है यहाँ है, आप ये कह सकते हैं कि बेरिलियम से कम धात्विक लक्षण होगा बोरान का, ठीक है। और यहाँ देखिए बेरिलियम से ज़्यादा धात्विक लक्षण होगा मैग्नीशियम का, क्योंकि बेरिलियम से नीचे मैग्नीशियम आना है, तो नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। अब देखिए जब मैग्नीशियम से आगे जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको एल्युमिनियम मिलेगा, तो एल्युमिनियम का धात्विक लक्षण मैग्नीशियम से कम होगा, लेकिन यहाँ बोरान से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे आने पर बढ़ता है ना, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर क्या होता है, धात्विक लक्षण घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बोरान होगा, क्योंकि देखिए बेरिलियम के बाद बोरान का इधर धात्विक लक्षण कम होते जाता है लेफ्ट से राइट, लेकिन नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। तो बेरिलियम से नीचे है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का धात्विक लक्षण बेरिलियम से ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम से बोरान से ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम से कम होगा और बेरिलियम से कम होगा। सबसे कम किसका होगा, बोरान का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके इतना ज़्यादा शेयर करिए ना डियर फ्रेंड्स कि मुझे आपका प्यार एवं सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी आप बहुत सारे लोगों को इस चैनल से जोड़िए, मैं आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ओके, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।